अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं सब तक टीवी और आपका होस्ट ज़िया। आज हम लोग एक मुनफरिद स्टोरी लेकर आए हैं आप लोगों की। उसमें घर आपका भी होता है, मेरा भी होता है, और उसमें जो गुलदस्ते होते हैं, जो फूल होते हैं, वो बहनें होती हैं, भाई होते हैं और माँ बाप होते हैं, और इस तरह से बहुत सारे रिश्ते मिलकर एक गुलदस्ता बनता है, घर बनता है। और जिस तरह से बहुत सारे फूल मिलके एक गुलदस्ता बनता है। तो आज हम लोग एक ऐसे घर में आए हैं जहाँ पर बहुत सारी माएँ हैं। जैसे कि हमारे घर में एक माँ होती है, दो बहनें होती हैं, या इस तरह से होते हैं, मगर यहाँ पे बहुत सारी माएँ हैं और बहुत सारी बहनें भी हैं, बहुत सारी बेटियाँ भी हैं, और इस तरह से बहुत सारे रिश्ते हैं। और एक बहुत मुनफरिद जो है वो गुलदस्ता, एक बहुत खूबसूरत घर जिसका नाम आगोश है। आगोश वेलफेयर की मैं बात कर रहा हूँ, आगोश वेलफेयर की। आज हम लोग, हमारे घर में एक माँ होती है, दो बहनें होती हैं, या इस तरह से होते हैं, मगर यहाँ पे बहुत सारी माएँ हैं और बहुत सारी बहनें भी हैं, बहुत सारी बेटियाँ भी हैं, और इस तरह से बहुत सारे रिश्ते हैं। और एक बहुत मुनफरिद जो है वो, क्योंकि ये उनका अब घर जो है वो असल घर उनका यही है, आगोश। चीज़ कहना और भूल गई कि प्रेस के हमारे लोग हमारे साथ हैं इस वक्त। सब तक के बहुत अच्छे हमारे दोस्त हैं ज़िया, और वो एक अच्छी सी वीडियो भी बना रहे हैं आप लोगों पे, और हमारे लिए भी एक मेमोरेबल यादगार रहेगी। तो इसलिए मैं इनकी बहुत मशहूर हूँ, ये भी आए हैं और हमारे साथ इफ्तार खोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक टीवी। और जिस तरह से हमने आपको इंट्रो में बताया था कि आज हम लोग आगोश वेलफेयर में आए हुए हैं, यहाँ पे हमने अफ्तार किया है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगा हमें। माशाल्लाह से घर में तो एक माँ होती हैं, यहाँ पे बहुत सारी माएँ और बहनें भी मिली हमें। और हमारे साथ हैं शकील साहब हैं, ट्रस्टी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम आगोश के बारे में ज़रा थोड़ा सा हमें। जी, ये आगोश ट्रस्ट है और इसका ये ओल्ड एज होम है, यानी कि ओल्ड होम कह लें, और ये 2002 से ये रनिंग कर रहा है। और इसमें इस वक्त जो है तकरीबन 45 के करीब मदर हैं, जो माएँ भी हैं, बहनें भी, बेटियाँ, जैसे कि आपने ख़ुद भी फरमाया। और इनमें वो बहुत सारी ऐसी माएँ हैं कि जो डेफिनेटली जिनमें कोई ना कोई एमआर प्रॉब्लम भी है, मेंटली रिटार्डेड भी हैं, और कुछ ऐसी हैं जो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फैमिलीज़ के कुछ इश्यूज़ ऐसे हुए कि नहीं घर पे रह सकी, तो वो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं छत तो चाहिए थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ, या बेटियाँ या बहनें या जो भी रह रही हैं, वो उनको एक घर की छत फराहम की गई है। उनको ये फराहम किया गया है कि जो वो बेचारी परेशानियाँ देख कर आई हैं, वो परेशानियाँ उनको यहाँ ना मिलें, जो दुख उन्होंने उठाएँ वो दुख इधर ना मिले उनको। यहाँ पर हम कोशिश करते हैं, हमारी जो ट्रस्ट की जो प्रेसिडेंट है, फाउंडर प्रेसिडेंट शोफ्ता साहबा, और उनकी टीम पूरी, जो ख़वातीन है, डेफिनेटली ख़वातीन फीमेल को बेहतर समझती है। अब उसमें जो माएँ देखें ना, इसमें कुछ ऐसी हैं जो ब्लाइंड भी हैं, बल्कि अभी मैं थोड़ी देर पहले एक से बात भी कर रहा था, सकीना अम्मा से, तो वो ब्लाइंड है। तो ब्लाइंड होते हुए भी उनकी हर उस चीज़ की, हर उस ख्वाहिश को पूरा करना, उनके दर्द को महसूस करना, ये है बेसिकली। ये तो बहुत मुश्किल काम होता होगा कि किस तरह से हम उसको समझते हैं। और वो माशाल्लाह से अभी मैंने देखा भी था, वो इशारा कर रही थी और फ़ौरन समझ गए और उनका काम पूरा कर दिया। देखें, यही तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम है कि आप उनकी ज़बान, जैसे वो देखा ना, कहीं औलाद किसी की ऐसी हो जाती तो माँ बाप, पेरेंट्स समझ, यहाँ बिल्कुल वही सीन है कि आप, वो जो बुज़ुर्ग हैं वो एक किस्म के बच्चे हैं यहाँ के। अब उनकी दुख दर्द को महसूस करके और उनकी ख्वाहिशात को पूरा करना, ये है आगोश ट्रस्ट का काम, ओल्ड एज होम का हमारे। और इसी वजह से आप ये देखें कि ऐसी माएँ भी हैं कि जिनको कोई उनके आ भी गए गलती से पेरेंट्स, तो उन्होंने ये कहा कि ठीक है मिल लेते हैं, यानी कि उनके जाएंगे नहीं। तो हमने ये भी रखा कि चले आप इनसे मुलाकात तो करें ना, आप अपना वो दुख दर्द जो इस वक्त वो महसूस कर रही हैं वो आप भी थोड़ा सा करें। और यकीन करें, मैं आपको बताऊं कि आपके चैनल से मैं एक बात बताऊं कि मुझे एक मरतबा एक खातून को हमने रेस्क्यू किया मूसा कॉलोनी से, वो उसकी सगी बहन के घर के सामने एम्बुलेंस लेके खड़े हुए थे और वो ले नहीं रही थी। वो कह रही कि नहीं जी मैं अब तो बीमार है,
इसको तो फालिज हुआ है, अब मैं इसको रख के इसके ऊपर मैं कैसे खर्च करूं। वो माँ यहाँ लेकर आए, उसका इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर हो गई। वो एक अलग बात है कि एक का कहते 2 साल के बाद उनकी डेथ होगी, रियल डेथ थी। कहने का मकसद ये है कि आप याद रखें कि इन बुज़ुर्गों को आप ये समझें कि कल तक ये जब हम बच्चे थे ना तो ये हम पे उंगली पकड़ कर चलाते थे। आज हम ये महसूस करें कि यार ये बच्चे हैं, ये रिवर्स होता है। और जो ये नहीं समझता वो इनके साथ दुख देता है, इनको दर्द देता है इनको। और जब कोई चैनल या कोई इस तरह आकर इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई इस तरह की जो दुखी, आप बिलीव करें उसके बाद एक हफ्ता जो है ना फिर ये माएँ बहुत डिप्रेस रहती हैं। तो अल्लाह का एक बहुत करम है। आज जैसे आपने देखा कि ये मैरीन ने जिस तरीके से ये किया, फिर इनको गिफ्ट दिए, इससे क्या होता है, ये खुश होती हैं। अच्छा, इनकी खुशी क्या होती है कि इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। वरना तो और आप मुझे बताएं ना, किसी के जहनी तौर पे कमज़ोर है, कोई ब्लाइंड है, कोई बोल, तो ये सारी चीज़ें होते हुए भी उनकी खुशी अगर चेहरे पे, और फिर खुशी के साथ क्या होता है, दुआएं निकलती हैं। और फिर दुआएं क्यों ना अर्श पे जाती हैं, वो क्यों ना अर्श पे जाके काम करती होंगी, लाजमी करती होंगी। और इसका फ़ायदा मैं समझता हूँ कि उन माओं के साथ साथ उन घरों को भी होता है, उन लोगों को जो किसी भी तरह इस तरह आगोश ट्रस्ट को कहीं सपोर्ट करते हैं। डेफिनेटली डोनर्स हैं, उनकी सपोर्ट से चलता है। और अब इसके अलावा भी अगर कोई भी हिस्सा किसी भी तरह का अगर डाल देता है, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप यकीन करें कि अगर कोई इनको आकर कभी खाना वाना भी लेकर आते हैं तो बैठ के साथ खाते हैं, बैठ के साथ खाना। देखिए जुमला मेरा ये है, तो आप यकीन करें कि इनको ये फील होता है कि मकसद है कि हमारा दर्द बांटा जा रहा है। और ये प्यार, इनकी मोहब्बत जो है ना, वो इस तरह आपको निकलता है, वो दुआओं की सूरत में मिलता है। और मैं तो समझता हूँ कि आगोश ट्रस्ट में आप देखें जिस तरह ये अभी माहौल आपको नज़र आ रहा है, ये घर जैसा माहौल है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं जब मैं दाखिल हुआ था तो मैं तो यही कह रहा था कि हम घर में एक माँ रखते हैं, यहाँ पे इतनी सारी माएँ हैं हमारे पास। बस इसमें जुमला मैं आगे जुमला नहीं है मेरे पास। नहीं, आपने मेरा जुमला छीन लिया, वरना मैं ये कहने वाला था कि यहाँ एक माँ हम नहीं संभाल पा रहे, जो घर में हम उसको दुख दे रहे हैं, उसको दर्द दे रहे हैं, और कुछ चंद 100 पैसों के लिए उसकी इज्जत नफ्स को। और याद रखो कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत अल्लाह रब्बुल करीम ने रखी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया ना, माँ, फिर कहा माँ की, फिर माँ, फिर माँ, 3 मरतबा कहा। सहाबा कराम परेशान हो गए, कहीं बाप का कुछ है ही नहीं। फिर चौथे में कहा कि हाँ बाप भी है। ये बात नहीं है कि बाप का एक बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन माँ का इतना। और जो ये तो कहते हैं ना पाँव के नीचे जन्नत, तो ऐसे जन्नत नहीं मिली, आप इस तरह मिली। 9 महीने वो पेट में रखती है, कितनी तकालीफ उठाती है। कभी हमने इस चीज़ को महसूस किया, कभी हमने उस दुख दर्द को महसूस किया। फिर हमें सूखे पे सुलाती है, खुद गीले पे सोती है, कभी इस बारे में सोचा। और हम जवान होकर उसी माँ के साथ वो रवैया रखते हैं, और कभी कभी अपनी बीवी को खुश करने के लिए अपनी माँ के साथ आप ज्यादती कर देते हैं। लेकिन मैं यहाँ आपके चैनल का फ़ायदा उठा के ज़रूर चाहूँगा, वो लोग जो इनको सपोर्ट करते हैं और जो सपोर्ट करना चाहते हैं वो ज़रूर आगोश ट्रस्ट को करें। लेकिन मैं कहता हूँ हमेशा याद रखो, जब पैसा खर्च करते हो तो ठोक बजा के देखो कि जो चीज़ खरीद रहे हो ठीक खरीद रहे हो, हैं, कहीं तुम्हारे साथ बेईमानी तो नहीं हो रही। तो आओ पहले आगोश ट्रस्ट को देख लो। इसलिए कहते हैं कि ताकि आपका पैसा होता है, चाहे ज़कात हो, सदकात हो, खैरात हो, जो भी पैसा, डोनेशन हो, जो भी आप देते हो, तो कम से कम आपको ये महसूस ना हो कि खुदा ना खास्ता ये कहीं गलत इस्तेमाल होता है। और बैसियत ट्रस्ट, आप बिलीव करें, हमने इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। ऑडिट हम जब तक देखते हैं, हर साल ऑडिट देखना उसको। और फिर एक और चीज़, टैक्स एग्जेम्प्टेड है। अगर कोई डोनेशंस देता है, कोई ऐसा अमाउंट आता है, वो टैक्स एग्जेम्प्टेड है। प्लस हमने एक और चीज़ इस दफ़ा हमने की है ट्रस्टीज़ ने मिलकर, कि यहाँ पर ऑन ए मदर, यानी कि आप माँ को ऑन कर लें, बजाय आप इस तरह नहीं दे पाते, आप माँ को 1 साल के लिए ऑन कर लें। उसका जो भी महीने का बनता है वो साल का आप जमा कराते हैं। कम से कम वो माँ का एक खर्चा आपकी अगर ज़कात से, खैरात से, सदका जिससे भी जा रहा है, तो डेफिनेटली उस माँ से निकली हुई दुआएं, जी हमने बिल्कुल नया ऑप्शन, हाँ ये बिल्कुल नया है। क्योंकि हम कहते हैं कि आप आएँ, देखें, फिर उसके बाद जिस माँ को चाहें आप ऑन कर लें। और आपको मैं बता दूँ, सना सफ़ीनाज ने 2 मदर्स हमसे ले भी ली हैं। क्या बात है। उन्होंने 2 माएँ इस दफ़ा रमज़ान मुबारक में हमसे ले ली हैं कि जी 2 माएँ जो कोई भी हमें जो है ना हमारे ऑन कर दें कि हम इसको ऑन करेंगे, और उन माँ का साल भर का तो इसमें आप आइए। आपको सबसे बड़ी बात ये है कि टैक्स एग्जेम्प्टेड है, क्योंकि ऑडिट होता है, सारी चीज़ें होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 45 मदर्स हैं, प्लस ये आपने कैमरे से आपने इसको अक्सबंद भी कर लिया। आप खुद दिखाइएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह घर से अच्छा, मैं समझता हूँ मेरा घर भी अगर आएंगे तो शायद इतना अच्छा नहीं मिलेगा जितना अच्छा ये होता है। आप लोगों को बहुत अल्लाह ताला हिम्मत दे, और हमारी भी
ये गुजारिश है डोनर्स से, जितने भी लोग हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, और अल्लाह ताला आप लोगों को और दे, मगर इन लोगों का साथ दें जो जेन्युइन है, जो समझ में आ रहा है, जो नज़र आ रहा है। और माँओं का सवाल है ये किसी और का सवाल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आज बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से आगोश के साथ। तो चंद अल्फाज आगोश के लिए ज़रा आप। जी बस मैं कहूँगी जो रूह रवा हैं वो शगुफ्ता हैं यहाँ, और बेग साहब हैं जो इसके बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ में से हैं, और मैं इनके साथ पिछले कुछ महीनों से कह लें मुंसलिक हूँ। एक कव्वाली भी करवाई है इन माओं के लिए, और मैंने माशाल्लाह इस दफ़ा 25वां रमज़ान मिल गया हमें, तो ये इफ्तारी भी करवा दी, और मैं चाहती थी कोई तोहफ़ा दूँ ईद के लिए, तो आई एम हैप्पी कि मैं कर पाई हूँ। जी हो गया ये, क्योंकि बहुत दफ़ा होता है कि चीज़ें रुक जाती हैं या नहीं हो पाती, या कोई चीज़ ऐसी है जो रह जाए, मगर अल्लाह ने सब करवा दिया, और मैं अल्लाह की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये बहुत बड़ा काम मुझसे उन्होंने मेरे हाथों लिया है, और मैं कहती हूँ इससे और बड़े काम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लोगों के लिए क्या कहना चाहती हैं आप जो आगोश के लिए? जी मैं कह रही हूँ इतना अच्छा और बड़ा काम करे। मैं गवर्नर साहब को कहूँगी कि इनका रेंटेड प्रेमिसेस है इस वक्त, और मैं चाहती हूँ कि यहाँ ये इनको एक परमानेंट प्रेमिसेस मिले, ताकि ये इतने सारी माएँ, यहाँ 45 से 50 माएँ हैं, कुछ अबैंडन्ड हैं और कुछ जो मुझे पता चला है कि जो बच्चे इनके पास रखते हैं क्योंकि फिर वो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, मगर वो शी नीड्स इवन अ बिगर प्रेमिसेस, बड़ी जगह थोड़ी और चाहिए, और वो इनको रेंट ना देना पड़े। आजकल इतने हालात इकोनॉमिकली तंग हैं, और इनको सपोर्ट मिले कुछ कहीं से कि जैसे खाना पीना या किसी और ज़राए से भी सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि ये और भी बढ़ सकता है आगे। तो क्योंकि माशरे में तो बहुत से लोग हैं जिनको ये ज़रूरत है इस वक्त, और ज़रूरतमंद तो बहुत है, मगर कैपेसिटी कम है इनके पास, इनको ज़रूरत है। और लोग जो अच्छी तरह मेंटेन करें और रखें। अब यहाँ फिजियोथेरेपी भी है, मेडिकल भी है, हॉस्पिटल भी जाती हैं साथ, ऐसे लोग बहुत कम हैं कि इतना टाइम दें। ये ज़रूर बात है कि ये एनजीओ चला रही हैं, मगर फिर भी इतना टाइम देना और इतना डिटेल में एक एक आदमी के लिए केयर करना मैंने इन्हें करते देखा है। तो दैट्स व्हाई आई एम सजेस्टिंग कि इसकी नज़रसानी की जाए। अच्छा, एक पॉइंट और मैं जिक्र कर दूं कि कराची वुमेंस चेंबर ऑफ कॉमर्स डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की तरफ से ये हमने पूरा ये इंतज़ाम कोशिश की करने की, और हमारी छोटी सी काविश, और आइंदा फ्रॉम द चेंबर्स साइड हम और भी इस तरह की वेलफेयर रिलेटेड कम्युनिटी बेस्ड सर्विसेज जो हम दे सकते हैं या हमारी ख़वातीन जो कर सकती हैं वो हम करना चाहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एम्पावर्ड वुमेन को नहीं देख रहे, हम ऐसी भी औरतों को देख रहे हैं, पहले भी कहा था जी, हम ऐसी भी औरतों को देख रहे हैं जिनको इस वक्त ज़रूरत है, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो पाकिस्तान की, चाहे वो हमारे बीच में हो अर्बन एरियाज़ में, और ये जो हमारी जो एल्डरली ख़वातीन होती हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, इनको तो बहुत ज़रूरत है कि इनकी देखभाल की जाए। तमाज़ थी कि मैं ये मैसेज ज़रूर दे दूं। तो ये अच्छा कि आप लोग भी आए, मैं सब तक का भी शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने एफ़र्ट किया। ज़िया साहब आपका ख़ास तौर पे कि आपने आया आप, और ये एक बहुत बड़ा काम है जो हम लोग ने, इस तरह के जो भी काम हो तो हम हाजिर हैं बिल्कुल, क्योंकि यही मकसद है ज़िंदगी का। ज़िंदगी तो हर बंदा गुजारता है, मगर कोई ऐसे काम करके गुजारे तो ज़्यादा अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से बहुत अच्छा अरेंजमेंट रहा, और इस तरह की तकारीब जो हैं ख़ास तौर पे एनजीओस जो करती हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है। और जिस तरह का ये आगोश का सिलसिला है हवाले से ज़रा कुछ बातें हमें।
आगोश ओल्ड होम के साथ माशाल्लाह से मेरा रिश्ता उस वक्त से है जब यहाँ पर इनकी बिल्कुल स्टार्टअप इन्होंने लिया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ पर आए तो हमने इनका काम देखा आगोश का, तो हमें बहुत खुशी हुई, हमें अच्छा लगा। हमें इनसे इंस्पिरेशन मिली कि ऐसा भी काम कोई कर सकता है कि जो माएँ जो जिनकी जगह उनकी औलादों के पास उनके घरों में होनी चाहिए, उनको वो अपने घरों से निकाल बाहर करते हैं, या उनकी वो हुर्मत जिसकी वो हकदार है वो उनको नहीं मिल पा रही होती है। तो अल्लाह पाक ने कुछ ऐसे बंदे भी रखे हैं जिनसे वो ये काम ले रहे होते हैं। वो वाकई ऐसे बंदों के दिलों में डालते हैं, उनको वसाइल ज़रिए बना के देते हैं कि वो इन माओं को अपनी आगोश में ले लेते हैं। यही काम शगुफ्ता बाजी ने किया। उन्होंने यहाँ पर जब इस ओल्ड होम को ऑन किया तो यहाँ पर एक के बाद एक माशाल्लाह आज यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि 45 माएँ या शायद उससे भी ज़्यादा मौजूद हैं, जिनकी टोटली मेडिकेशन, टोटली उनका खाना पीना, रिहाइश, हर चीज़ का उन्होंने इंतज़ाम किया है और इतना परफेक्ट इंतज़ाम किया है माशाल्लाह। आप देखें अमेरिका में ओल्ड होम खुले हुए हैं, वहाँ पर वो बच्चे डाल देते हैं अपने माँ बाप को, एक स्पेसिफिक उनकी एज होती है, वो उसके बाद उसको वहाँ जमा करवाना इनकी एक हो जाता है, बस जिम्मेदारी है उनकी। हाँ, जिम्मेदारी उनकी, बस हाँ दे देना है। तो ये चीज़ हमारा माशरा इस चीज़ की तरगीब नहीं देता, लेकिन हमारे बच्चे जो है वो जो देख रहे हैं मोबाइल देख रहे हैं तो सारा नेगेटिव मैसेज उनके पर आ रहा है। तो हमें उनको ये चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ लाना है, अपने अमल से भी करना, हाँ अपने अमल से भी करना है। और बच्चों को जो है ना इन तमाम तर चीज़ों में हमें आज से अगर हम इस माशरे को अपनी मुट्ठी में करेंगे तो वरना हाथ से निकल जाएंगी चीज़ें। कल हमारा होगा, हमारा वक्त है और फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आगोश के हवाले से ज़रा बताएं अपने यहाँ पे। आगोश, ये बस इसका नाम सुन के मुझे ऐसे लगा कि माँ जो है बच्चे को आगोश में लेती है। आज वो माँ आगोश में पहुँच गई है, तो वो जो है बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये है कि माशरे का एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे वो आके संभल गई हैं, कुछ उनको ज़िंदगी की फैसिलिटीज़ मिल गई हैं जो उनको घरों में नहीं मिल रही थी, अपने उनसे दूर हैं। लेकिन चलो, दुनिया में इंसान तो एक दूसरे के काम आते हैं, तो ये अच्छी तरह से, एक तरह से डिप्रेशन भी होता है इन लोगों को देख के, फिर खुशी होती है कि चलो इनको संभालने वाले कोई तो हैं। अल्लाह ने इंसानों को ऐसा दूसरों को भी बनाया है कि वो दूसरों को संभाल लें, सिर्फ अपनों को नहीं बल्कि दूसरों को भी संभालें, ज़रूरतमंदों को, और यही बड़ी खिदमत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वेलकम। जैसा कि आपने देखा कि आगोश में हम लोग आज हमने अफ्तार किया और बहुत अच्छा लगा हमें इस तरह का इन लोगों में बैठकर अफ्तार करने का। माएँ, बहनें, बेटियां यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद के अंदर ये लोग कर रहे हैं और इनके पास अब कैपेसिटी नहीं है, अब कैपेसिटी इनके पास कम है और लोगों के आने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत परेशान लोग बहुत हैं, बहुत परेशान माएँ, बहनें, बेटियां, उनकी रजिस्ट्रेशन डेली की इनके पास आ रही होती हैं, दरख्वास्तें इनके पास आ रही होती हैं, मगर इनके पास जगह नहीं है। और जगह इनके पास अगर है भी तो ये रेंट की जगह है और ये इतनी मुश्किल के अंदर ये टाइम गुजर रहा है इनका कि एक तो फिर रेंट की जगह होती है, फिर खाली करनी पड़ जाती है, फिर कुछ टाइम ये मानूस हो जाते हैं और फिर इनको घर खाली करना पड़ जाता है। हमारी अपील है हुकूमत से भी और गवर्नर साहब से भी कि वो यहाँ का आके विज़िट करें और इनकी मदद की जाए ताकि इनको कोई जगह दे दी जाए, इनकी अपनी जगह हो जो आगोश की जगह हो और जिसमें ये लोग रह सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब तक टीवी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्टोरी के साथ फिर मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम।